जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को जरूर करिएगा और उन सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पास करें जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहन राम से 20 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष बाद राम की आयु रोहन की आयु से आधी होगी। राम की आयु क्या है वो आपको निकालनी है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले कि रोहन राम से 20 वर्ष बड़ा है, तो हम रोहन लिख लेते हैं और राम दो लोग हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है जी। इन्होंने बोला रोहन राम से 20 वर्ष बड़ा है, तो राम से बड़ा रोहन है, यानी रोहन यहाँ पे 20 वर्ष बड़ा हो रहा है। तो राम को हम ले लेते हैं x वर्ष वर्तमान में, तो रोहन कितनी बड़ा है तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 वर्ष का कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। ठीक है जी। इसने बोला 10 वर्ष बाद, तो जब हम 10 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं तो जितने वर्ष बाद की आयु निकाली जा रही है उतने वर्ष आज की उम्र में जमा कर देते हैं। तो 10 वर्ष बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 20 प्लस 10, यानी ये कितना हो गया 30 हो गया। और राम कितनी आयु का हो जाएगा, x प्लस 10। आगे क्या कंडीशन बोलता है कि राम की आयु रोहन की आयु से आधी होगी। तो देखिए अगर ये आधी बोले, दुगुनी बोले, 4 गुना बोले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर जिसके नाम के पीछे से लगा हो या फिर का लगा हो, आपको वहीं पर गुणा होता है, करना होता है। जैसे यहाँ बोला रोहन की आयु से, तो रोहन की आयु में आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, इनकी उम्र बराबर। ठीक है जी। यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो राम की पूछी है तो राम की आयु हमारी यहां से आसानी से निकल जाएगी। ठीक है जी। ये दो यहां पर भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको बना लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास हो गया ये x प्लस 30 बराबर है 2 गुणा में x प्लस 10। गुणा कर लीजिए, ये हो गया x प्लस 30 एज इट इज। यहाँ पर 2 का गुणा x से 2x, बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 का गुणा फिर 10 से कितना हो गया, 20। x वाली टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड। ये प्लस का x उधर जाकर माइनस का बराबर है 30 एज इट इज। ये प्लस का इधर आकर माइनस का, 2x में से x गया, x बचा हमारे पास, और 30 में से 20 गया, कितना बचा, 10। यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 10। और x हमने किसकी वैल्यू कंसीडर की थी, राम की। तो राम की उम्र ही पूछी है हमें, वो कितनी आ गई, 10 वर्ष। अब यदि ये पूछ लेता कि रोहन की वर्तमान उम्र निकालो, तो रोहन राम से कितना बड़ा था, 20 वर्ष बड़ा था। तो यदि रोहन 10 वर्ष का है तो राम 10 वर्ष का है, तो रोहन कितने का हो जाएगा, 20 प्लस 10 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर पूछा है कि राम की आयु कितनी है, तो वो कितनी आ गई हमारे पास, 10 वर्ष, यानी ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। ये आयु वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x का मान ज्ञात कीजिए जबकि x रेशो 2 समानुपात 12:3 हो। ठीक है जी। हमें दिया है x रेशो 2 समानुपात 12:x। आपने हमारी अनुपात वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से कर देंगे। कैसे करना होता है, अंदर वाले 2 की गुणा बाहर वाले 2 की गुणा के बराबर करनी है। ठीक है जी। यहाँ पर 3 है, तो अंदर वाले 2 कौन है, 12, 2 गुणा 12 कर लेते हैं, बराबर है 3 गुणा में x। ये आमने सामने कैंसिल हो सकता है, 3 चौके 12। हमारे पास x का वैल्यू कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी 8 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 0.25 किसके बराबर है। तो देखो हमें दिया है कि अंडर रूट पॉइंट है और 25 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा लेते हैं। ठीक है जी। अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में कितना आएगा, 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है जी। तो फिर 2 अंक के बाद है तो बटे में कितना, 1 लिखकर 2 0। अब देखो इसका क्या निकालना है हमें, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो देखिए 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5। ठीक है। और यहाँ पर 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10। और 5/10 को हम लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि नीचे 10 है तो 1 अंक के बाद ऊपर पॉइंट लग जाता है। 0.5 या फिर 0.5 दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास इसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला प्रश्न है हमारे पास, एक स्कूल में 500 विद्यार्थी में से 100 लड़कियां हैं, तो लड़कों की प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो अब आप देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 500 विद्यार्थी हैं, जिसमें से हमारे पास गर्ल्स कितनी दी हैं, 100 दी गई हैं, और हमें पूछ रहा है लड़कों का प्रतिशत। ठीक है जी। तो आप देखिए यदि 500 में से 100 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए, 400 होंगे। ठीक है जी। और कुल वैल्यू कहाँ रखते हैं, अपॉन में। तो 500 में से 400 क्या है, लड़की हैं। प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देते हैं 100 से। 100 पंजे 500, और यहाँ पर ये कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, जीरो थी पीछे लगा दो, यानी ये कितना बन गया, 80%। ठीक है जी। तो लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80%। अगर आपको पूछा जाए, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता कि लड़कियों का प्रतिशत निकालें, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहां देखिए लड़कियों का प्रतिशत यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर टोटल कितना है हमारे पास, 500 है। ठीक है जी। उसमें से लड़कियां कितनी हैं, 100 हैं, और गुणा क्या कर देंगे, 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो 100 पंजे 500 और 20 पंजे 100, यानी लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाता, 20%। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूरी वीडियो को देखिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि A/B 2/3 हो तो 4A-2B अपॉन 3A+2B का मान ज्ञात कीजिए। यानी A का वैल्यू कितना दिया है, 2, और B का कितना दिया है, 3। तो A बराबर है 2 के और B किसके बराबर है, 3 के। अब हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसमें हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 4, ये है हमारे पास 4A-2B अपॉन में 3A+2B। ठीक है जी। 2A, A कितना है हमारे पास, 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, माइनस 2 इंटू B, B कितना है, 3, तो 3 2 कितने हो गए, 6, अपॉन नीचे देखिए 3A, A कितना है हमारे पास, 2, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6, प्लस है तो प्लस लगा दे, 2 इंटू B, यानी B है 3, तो 3 दूनी 6, ये कितना बन गया, ऊपर आ गया, 8 में से 6 गया, हमारे पास कितना बचा, 2। ठीक है जी। नीचे 6 + 6 कितने हो गए, 12, तो ये 2 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है जी। 2 × 2 और 2 × 12, यानी 1/6 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है कि जैसे A/B दिया हो, कुछ भी 1/2 है ना, और आपको पूछा जाएगा हो तो कोई भी एक इक्वेशन एक्सप्रेशन दे देगा, उसका वैल्यू निकालना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो ये A/B का वैल्यू दिया है और जो आपको पूछा होता है उसमें उनकी वैल्यूज को फिट कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में ये अवश्य आता है। ठीक है जी। देखो क्या बोला है, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत 40 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या होगा। तो देखो हमें औसत का फॉर्मूला पता है कि औसत किसके बराबर होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है जी। और यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, 24 छात्र हैं, यानी संख्या दिया गया है और उनका औसत दिया गया है। तो तीसरी चीज हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से उनका योग। तो योग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, योग बराबर है औसत गुणा में कुल संख्या। ठीक है जी। औसत गुणा संख्या। पहले आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे जरूर लिख लें अपनी नोटबुक में, तब हम अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इनका योग निकाल लेते हैं 24 छात्र से। ठीक है। संख्या गुणा में औसत कितना इनका, 40, तो सम कितना आ जाएगा, इनकी जो भार है उनका, मतलब 24 लोगों के भार का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, गुणा करके 960। ठीक है जी। इसने बोला एक अध्यापक और शामिल कर दिया गया, तो पहले 24 लोग थे, एक और आ गया, कितने हो गए टोटल 25, गुणा औसत 1 बढ़ जाता है। पहले कितना था, 40 था, 1 किलोग्राम बढ़ गया, कितना हो गया, 41। योग निकाल लेते हैं, गुणा करके कितना हो जाएगा, 1025। ठीक है जी। इसने बोला है अध्यापक का भार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 24 तो हमारे पास विद्यार्थी हैं और 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया, अध्यापक आ गया, टोटल 25 हो गए। हमें 1 का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होता है, इनका हम क्या कर देंगे, माइनस। और माइनस कैसे करना है, बड़े में से छोटी संख्या, क्योंकि वेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो 1025 में से 960 गए, कितना बचा हमारे पास, 65 किलोग्राम, यानी 65 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो अध्यापक का भार आ गया वो कितना आ गया, 65 kg। तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप,
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमें दिया है 6 की पावर 0 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 रेज टू पावर 0 प्लस 6 रेज टू पावर 0 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर e की पावर 0 कितना होता है 1, मतलब समथिंग रेज टू पावर 0 इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए 6 की पावर 0 का मान कितना हो गया 1 प्लस 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 कितना हो गया 36, फिर माइनस 6 की पावर 0 1 होता है प्लस 6 की पावर 0 1। अब आप देखिए 1 में से ये हो गया कैंसिल 1 क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का 0 बनेंगे, और 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, यानी हमारा ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या बोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपात क्या होगा। ये आर्मी के पेपर में तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात जरूर पूछा जाता है, तो इस एक क्वेश्चन को जरूर पक्का कर लीजिए। क्या बोला गया है यहाँ पर तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और हमने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, तो आप अनुपात और समानुपात की वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने ट्रिक से भी आपको बताया हुआ है। तो ये क्या है आपके पास ए और ये क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी कितना है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन ए कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। ऊपर नीचे देखो हमारे पास प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, ये बन गया हमारे पास। ठीक है जी। अब आप देखो इसके पावर 2 है और नीचे 1, कट गई एक पावर, ऊपर क्या बचा हमारे पास एक्स माइनस वाई और नीचे क्या बचा एक्स प्लस वाई। तो ऑप्शन में यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे पहले आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। अब वृत्त की परिधि कितनी दी हुई 132। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखना पड़ेगा। तो ये पहले हम कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 66, 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, r निकालना है या फिर ऐसे कर लो आप, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 गुणा r बराबर है 66, ये कट जाएगा 22 एकम 22, 22 तिये 66। ठीक है जी। r निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 7 भाग में उधर जाकर गुणा में, तो 7 तिया 21, तो रेडियस तो आ गई हमारी 21। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि परिधि दे दी और बोलेगा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 21। यहाँ पे पूछा है उस वृत्त का क्षेत्रफल, तो लगा लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, पाई का वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी आर गुणा आर, तो आर कितना निकाला हमने अभी 21, तो रख लो इसको 21 गुणा 21, 7 तिया 21 और 22 तिये कितने हो गए 66 गुणा 21, ये कितना आ जाएगा गुणा करके हमारे पास 1386 इसका आंसर बन जाएगा। देखिए आप भी गुणा करके फटाफट से यही आ रहा है क्या, कमेंट में जरूर अपना आंसर बताइए। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1386 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। एचसीएफ और एलसीएम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से औसत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ से डेफिनेट है कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो इन टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। 250 और 600 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमने आपको इसकी ट्रिक बताई हुई है। क्या करना है, हमने ऐसा पहाड़ा देखना है जिससे दोनों के दोनों क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। ठीक है जी। तो अगर आप देखो 25 का पहाड़ा देख लेते हैं पहले, 25 दहे 250। अब यहाँ पर 25 दूनी 50, 60 में से 50 गया 10 बचा और एक 0 100 बन गया, है ना, 25 चौके 100। अब आप देखो 10 और 24 किस एक पहाड़े में दोनों कट रहे हैं, तो 2 में कट जाएंगे, 2 पंजे 10 और 12 दूनी 24। अब देखिए 5 और 12 किसी भी एक पहाड़े में डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे काम खत्म करना है, सीधा ये 2 फैक्टर आए इनको आप गुणा कर दो, तो 25 दूनी 50 क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ। ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है जी। जब आप एक दो बार इस ट्रिक की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ट्रिक बहुत ही आसान लगेगी और बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।